नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है जिनकी एज 36 ईयर्स और 9th मंथ हो चुकी है। ये वो पाम है जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने पुत्र के कारण इनके जीवन में पैसे का सुख है, इनकी पत्नी का ये पाम है। अब पुत्र के हाथ में भी शुभ साइन थी और पत्नी के हाथ में भी शुभ साइन है। आप सोचिए, यानी अगर व्यक्ति के जीवन में वो साइन नहीं और परिवार के किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो भी पूरे परिवार को उसकी बेनिफिट मिलती है। यानी जो कमाने वाला व्यक्ति है उनके हाथ में शुभ साइन नहीं है, पर उनके संतान के हाथ में है और उनकी धर्मपत्नी के हाथ में भी है। तो उस वजह से उनके जीवन में समृद्धि छलक रही है। अब इस पाम का हम एनालिसिस करते हैं 1 बाय 1। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोगों को समय पर निर्णय लेने में हमेशा तकलीफ होती है और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये एक माइनस पॉइंट होता है। एक मुझे यहाँ पर तिल नज़र आ रहा है। ये जो तिल है, ये शनि पर्वत में अगर ये तिल होगा और कोई ऑयल का दाग या कुछ दाग होगा तो बात अलग है। अगर ये तिल होता है तो 2 साल पति पत्नी के बीच में ट्रिमेंडस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा। ये एक बार नेगेटिव फल देता है और इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर कि क्या क्या तकलीफ होती है। एक बार नेगेटिव फल देता है और कई लोगों को 2 साल पति पत्नी को दूर भी रखता है, यानी पत्नी कोई और शहर में, पति कोई और शहर में है। तो ये एक बार नेगेटिव फल देता है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इस तिल ने नेगेटिव फल दे चुका है या देने वाला है। अब ये वीडियो के बाद इनसे डिस्कस होगी तो पता चलेगा। पर ये 2 साल नेगेटिव फल देता है और देता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अब ये है भारतीय व्यक्ति, पर ये विदेश में ही जन्म लिए हुए। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो कार्य के प्रति उतनी एग्रेसिव नहीं रहता व्यक्ति, इधर उधर ध्यान भटकता है। और सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है, जब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। ये जब बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम भी होता है। अब इनमें बहुत कम होगा पर होगा ज़रूर। और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप इसे रोग समझिए और निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। उंगलियां बड़ी है तो ऐसे लोग स्लो होते, स्लो थिंकिंग करते, जीवन में स्लो हो जाते, बहुत ज़्यादा सोचते, एनालिटिकल होते। ये एक इनमें गुण पाया जाता है। और फर्स्ट फैलेंज भी ज़्यादा बड़े हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, ये बुढ़ापे में बहुत अच्छी इनकम देती है, यानी कंफर्टेबल इनकम देती है। अच्छी देने के लिए तो साइनें चाहिए, यानी बुढ़ापे तक भी इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को बिजनेस समझ होती है, वाणी अच्छी होती है, सुंदरता मिलती है। ये सारे गुण बुध पर्वत से आपको मिलते हैं। तो इनके हाथ में ये सारी चीज़ है। अब बहुत बार पत्नी के हाथ में साइन होती है और पत्नी हाउसवाइफ होती है तो ये बेनिफिट हस्बैंड को भी प्राप्त होती है। इनके हाथ में जो साइन होगी वो बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाती है हस्बैंड को भी। ये मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। तो यहाँ पर यश साइन भी मुझे दिख रही है तो ऐसे लोगों को यश भी प्राप्त होता है। अब इनको नहीं मिलेगा अगर ये हाउसवाइफ होंगे
फॉरेन में रहते हैं, मुझे मालूम नहीं ये हाउसवाइफ है या कामकाजी महिला है। अगर हाउसवाइफ होंगे तो हस्बैंड को वो फल मिलेगा, और कामकाजी होगी तो खुद को मिलेगा। अब सन माउंट पर इनकी क्लियर कट फिश साइन बनी हुई है और काफ़ी सुंदर। एक तो यहाँ पर ही है, ये देखिए इस जगह पर ये लाइन चली और यहाँ से एक लाइन निकलकर ऐसे रूपांतरित हो रही है। एक फिश साइन ये है, इससे भी बड़ी एक है और मैं उस पर भी आऊँगा, और एक यहाँ पर भी है। ये दो साइन यहाँ पर दिख रही है और कहीं शो हो रही है, नहीं, और एक फोटोग्राफ है। ये देखिए कितनी सुंदर साइन है। इस वजह से इनके जीवन में समृद्धि है। अब फर्क क्या है, इनके हस्बैंड के हाथ में इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा पैसे ये कमाते। तो काफ़ी सुंदर साइनें 3 बनी हुई है, उसमें ये तो काफ़ी सुंदर है। हाँ, मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी पत्नी के जो पीहर थे वो भी पैसे वाले, यानी जो माँ बाप होते हैं वो भी पैसे वाले हैं, तो इन्होंने कहा यस पैसे वाले हैं। अब अगर किसी और के हाथ में शुभ साइन ना हो तो वो जो पत्नी के माँ बाप होते हैं उनके पास पैसे कम हो जाते हैं। तो मैं उसका उपाय दे दूंगा इनको क्या करना है, कई बार चैनल पर मैं बता चुका हूँ। यानी एक सफ़ेद कपड़े में जो हम देवी के लिए यूज़ करते हैं सिंदूर, या जो सैफरॉन जिसे कहते हैं केसर, उसका पानी बनाकर पैरों की छाप सफ़ेद कपड़े पर लेकर रख दी जाए। जहाँ कामकाज हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, तो बरकत बनी रहती है। और दूसरा उपाय होता है, जो बिज़नेस होता है उसमें इनकी पार्टनरशिप, तो वो बिज़नेस वैसा का वैसा ही फला फूला रहता है। 5%, 2%, 10%, जैसी अगले की इच्छा शक्ति। नहीं तो अगर किसी घर में किसी के पास शुभ साइन नहीं है तो पैसा शादी के बाद कम होना चालू हो जाता है। यहाँ पर एक शुक्र वलय भी बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को कला के प्रति भी रुचि अच्छी खासी होती है। यहाँ विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे ज़्यादा उन्नति करता है। प्लस लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर देखें तो एक ऐसी लाइन है जो पूरी यहाँ टच कर रही है। अब ये जो साइनें होगी, अगर इनको बेनिफिट नहीं मिल रही होगी तो इनके हस्बैंड को मिलेगी। मैं एक बार और रिपीट कर दिया, बार बार नहीं रिपीट करूँगा। ये लाइन का मतलब है इनकी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इस लाइन की वजह से। और शनि पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है, यानी अंदर से दबा हुआ है इस पार्ट में, तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जीवन में चीज़ें देरी से मिलती है, हार्ड वर्क होता है। ये 3 माइनस पॉइंट होते हैं। एक तो वस्तुएं देरी से मिलती है, सेकंड हार्ड वर्क जीवन में करना पड़ता है, और तीसरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाना पड़ता है जीवन पर, चाहे कितने भी समृद्ध हो, क्योंकि यहाँ पर गैप है। जुपिटर माउंट यहाँ पर थोड़ा सा इंक कम लगा है तो इतना पता नहीं चलता, पर इनका भी जुपिटर माउंट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है। तो पति पत्नी में मतभेद तो रहते ही होंगे। हस्बैंड के हाथ में तो था ही, अब इनका भी देखिए यहाँ से टिल्ट है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा।
जब जुपिटर वहाँ टिल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है पारिवारिक सांसारिक। अब यहाँ पर मुझे एक स्टार का भी फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। ये स्टार होगा तो वर्तमान समय में ही ऐसा कोई कार्य होगा या इनके द्वारा या इनके हस्बैंड के द्वारा जो अचानक फॉर्चून राइज करेगा, क्योंकि ये एज लगभग इसी के आसपास है, 30-35 के आसपास ही। और बड़े बड़े लोग संपर्क में आते, या तो इसने फल दे चुका है या देने वाला है, क्योंकि यहाँ एकदम एक्यूरेट एज निकालने में तकलीफ होती है। 30-35 के आसपास की एज में ये स्टार नज़र आ रहा है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के मल्टीपल इनकम होती है, सेवा भावी होते हैं, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब अंदरूनी मंगल पर चले तो अंदरूनी मंगल मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है, और इतनी लाइनें एक कॉमन लाइन है, यानी किसी भी महिला के हाथ में, क्योंकि ये लोग काफ़ी जिम्मेदारियां उठाते हैं, वो हिसाब से इतनी लाइनें कॉमन है। इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई वो स्टार है कि नहीं वो देख रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पर या यहाँ पर स्टार है। अगर ये स्टार होगा, एक यहाँ पर भी लग रहा है कि स्टार है, तो व्यक्ति को एकर्स में ज़मीन का बेनिफिट मिलता है, एकर्स का। यानी ज़्यादा एकर्स में ज़मीनें इनके पास होती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक ऐसी लाइन है जो 2 माइनस पॉइंट दिखाती है, या तो पिता की ओर से, या भाई की ओर से, या जीजा की ओर से। अब ये पत्नी के रिलेशन से भी हो सकता है प्रॉब्लम, या पति के रिलेशन से भी। उनके द्वारा कभी न कभी जीवन में आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। तो 2 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट इस लाइन के कारण मिलता है। चंद्र पर्वत पर ये क्रॉस, ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रति हमेशा निराशा का भाव होता है। उनको डर लगता है, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो, या गिर गई तो, इस तरह की फीलिंग आती है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। अब ये विदेश में ही रह रहे, और ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हुआ तो ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो हो सकता है ये भविष्य में कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और उसके द्वारा इनकम आए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर शो हो रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी शो हो रहा है। और अच्छी खासी बुध रेखा है इनके हाथ में, और एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, गर्मी पसंद ना आना, लग्जरी लाइफ के शौकीन, ये सारी चीज़ें शो होती है। अब हृदय रेखा देखें तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, 4 चीज़ों की ओर इशारा करती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, नेचुरल है। इनके हाथ में शुभ साइन है तो ससुराल पैसे वाला हुआ ही होगा। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथा जो भी कार्य होता है बड़े स्तर का होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और इनकी हृदय रेखा जुपिटर से ही टच हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान बनाती है व्यक्ति को, और थोड़ी सी कर्व भी ले रही है, तो भावुकता में भी निर्णय लेने वाले होते हैं। पर अच्छे स्वभाव के लोग होते,
मिलनसार होते, सबका भला सोचने वाले लोग होते। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और यहाँ पर माइंड लाइन में एक ब्रेक है, पर ये ब्रेक एक नॉर्मल टाइप का ब्रेक है, ऐसे चलते चलते ब्रेक नहीं है। इसके नीचे से चल रही है तो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं आएगा, पर एज 50 के आसपास इनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। ये ज़्यादा धार्मिक बनेंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे और धर्म की ओर ज़्यादा झुक जाएंगे। ये 50 के बाद तो बहुत ज़्यादा सपने बढ़ जाएंगे। एक समय आएगा, इनको आभास होगा कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है। हो सकता है ईश्वर के भी दर्शन हो, पर ये केवल इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है। सीधी लाइन वालों को कभी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर इस लाइन ने इनकी शादी कराई। एज ऑफ 22, 24-25 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। उसके बाद 28 में एक राहु रेखा ने काटा। उसके बाद 36 यानी वर्तमान में एक बड़ी राहु रेखा ने काटा और इनको, इनके हस्बैंड को भी इसी समय काटा। और ये देखिए यहाँ पर एक गुच्छा सा है, यानी 31 के आसपास से बहुत सारे ऑफशूट थे इनके जीवन में। तो गोल्डन पीरियड रहा होगा इनके जीवन में। 4 ऑफशूट अलग अलग जगह से निकल रहे, पीछे से भी और 3 आगे से भी। उसके बाद एक 37 में भी छोटी सी राहु रेखा काट रही, बहुत छोटी सी। और इसी पीरियड के आसपास 37 या 38 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। फिर 40 में एक बड़ी राहु रेखा आएगी इसी की तरह, ये भी परेशान करेगी जीवन में। फिर 42 में एक राहु रेखा आएगी, एक 45 में आएगी छोटी सी। और इसी पीरियड के आसपास बहुत सारे ऑफशूट मिलेंगे जो इनको काफ़ी बेनिफिट दिलाएंगे। यानी एज मैं 42 तक था, सॉरी 45 के बाद 46 से लेकर 6 साल 3 ऑफशूट इनको मिलेंगे। 45 के बाद 49 में है, फिर 52 में एक राहु रेखा है, एक 53 में ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की भी डेथ है। उसके बाद एक 55 में राहु रेखा है। उसके बाद सारे ऑफशूट है, कोई राहु रेखा है ही नहीं। और ये यात्रा रेखा है, इनके जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहेगी। और एक चीज़, ये जहाँ पर भी जन्म लिया हो, चाहे जिस कंट्री में भी, वहाँ से थोड़े से किलोमीटर दूर ये जाएंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इनका, क्योंकि इनकी जो जीवन रेखा है ये भी चंद्र की ओर जा रही है। अब इनकी फेट लाइन पर कट देखें तो एज ऑफ 28-29 के आसपास कट है। फिर उसके बाद और एक कट है, अभी भी 35 के आसपास छोटा सा कट है। एक कट 37 के आसपास है। और इस फेट लाइन पर 39 के आसपास कट है। एक 39 में कट है। बाकी ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, बाकी कोई कट नहीं है और कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी कोई ना कोई कमाई के माध्यम में ज़रूर बदलाव आया होगा इनके वर्तमान समय में, या आने वाला है। कोई ना कोई लाइन चेंज होने वाली है, क्योंकि इनकी फेट लाइन पर अगर चले तो बदलाव दिख रहा है।
ये देखिए ये फेट लाइन चली, ये यहाँ स्टॉप हो रही है, एक लाइन यहाँ से लेकर नॉन स्टॉप जा रही है और एक नई फेट लाइन डेवलप हो रही है। अब वो इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है कि यहाँ से हो रही है या इसके ऊपर से हो रही है, तो कोई ना कोई बदलाव जरूर इनके कमाई के माध्यम में आने वाले समय में आने वाला है। 39 के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट रहेगा, ये 1-1.5 साल खर्च ज़्यादा लगेगा इनको इस पीरियड में। उसके बाद वापस धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार वापस आनी चालू हो जाएगी। और बाकी सेकेंडरी लाइनें हैं तो अलग अलग जगह से, बहुत जगह से पैसा इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम नहीं है। कोई एक लाइन पर अगर 1.5 साल की तकलीफ़ है तो दूसरी लाइनें है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन में पैसा आते रहेगा। और इतनी बड़ी भी तकलीफ़ नहीं है, केवल एक लाइन पर 1.5 साल की तकलीफ है। और जो जो कट है वहाँ पर आर्थिक नुकसान भी जाएगा। बाकी ये जो कट है ये तो सारे इन्वेस्टमेंट के हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा। अभी यहाँ पर होगा 42 के आसपास, यहाँ पर होगा 46 के आसपास, इस फेट लाइन पर होगा 52 के आसपास, ये 53 में इन्वेस्टमेंट कराएगी, ये 50 में इन्वेस्टमेंट इस फेट लाइन पर कराएगी और यहाँ पर ये फेट लाइन पर 49 में इन्वेस्टमेंट कराएगी। तो ये केवल ये कट यहाँ तक है, इसके अलावा आगे कट नहीं है और नॉर्मल से ऊपर तक जा रही है रेखा है। तो ज़्यादा तकलीफ़ों वाला काम नहीं है। राहु रेखा आएगी तब नेगेटिव फीलिंग आएगी। महिलाएं खासकर, पुरुष तो बाहर भी नेगेटिविटी निकाल लेता है पर महिलाएं बाहर नहीं निकालती। जब भी राहु रेखा आती है तो वो गुस्सा पति पर निकालती है और अपने संतानों पर निकालती है। और जब ये पूरी होने आती है तब ये चरम सीमा पर नेगेटिविटी रहती है। तो ये खास ध्यान रखना। आप दोनों को मैं बता दूं, जब भी राहु रेखा इनको काटेगी आप स्वयं लिख कर रख देना समय, वो नेगेटिविटी निकलेगी, घर में तू मैं होगी, बड़े पैमाने पर होगी। तो उसको आप हैंडल कर लेना। वो राहु रेखा का पीरियड चल रहा होगा। बाकी छोटी मोटी तो तू मैं आपके ऐसे भी चलती रहती होगी क्योंकि दोनों के जुपिटर माउंट खराब है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।